वाओ, है ना। ये बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ द टावर डिस्ट्रक्शन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ये थंबनेल एंड ये इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मॉडल्स एंड फाइल वगैरह जो भी है उठा लो वहाँ से। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक क्रिएट किया था इसको, मैंने इसका डिस्ट्रक्शन रेडी किया था, ठीक है, लाइक दिस, जो कि काफ़ी सही बना दिया था मुझे लगता है ऐसा। मुझे नहीं पता आपको क्या ओपिनियन है, ठीक है। इसको क्रिएट करने के बाद अब इसमें सेकेंडरी एलिमेंट ऐड करना है मुझे, डेब्रिस ऐड करना है, एंड देन फिर डस्ट ऐड करनी है जो भी इससे जनरेट होगी, एंड देन फिर इसको रेंडर वगैरह पे ले जाएंगे, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा ऐसा कुछ लगेगा ये। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कुछ काम कर रखा है, ये मैंने रेंडर रेडी किया है इसको मॉडल का सोलारिस में। तो मैंने इसको जस्ट अनपैक वगैरह करके इसकी नेमिंग वगैरह दी है ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे ग्रुप बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल असाइन करना था। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ग्रुप्स लेके और बाकी जो अनयूजुअल चीज़ें हैं उनको डिलीट करके वहाँ पे ले गया था। ये है बात का पार्ट, इसको भी साइड रखते हैं, सॉरी इनेबल ही रखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरीज हमें जनरेट करनी है, तो सेकेंडरीज जनरेट करने के लिए सबसे पहले इसको अनपैक करना पड़ेगा, एंड डेब्रिस जनरेट करने के लिए हमें डेब्रिस सोर्स चाहिए। तो डेब्रिस सोर्स क्रिएट करने के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है। जब ये टूटती हैं पीसेस तो इनके जो इंटरनल पार्ट्स है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स जनरेट होंगे, एंड उसके थ्रू हम पार्टिकल जनरेट करेंगे, एंड देन डेब्रिस वगैरह सिम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनपैक किया मैंने इसको, और अनपैक में वेलोसिटी ले लेना, ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। वेलोसिटीज़ आ गई, राइट, नाइस। अब यहाँ पे डेब्रिस सोर्स लगाएंगे, डेब्रिस सोर्स, अरे ये नहीं, डेब्रिस कहाँ गया, डेब्रिस सोर्स, सॉरी मेरी टाइप थोड़ी सी गलत हो जाती है, नहीं ज़्यादातर गलत ही रहती है। ओके, तो फर्स्ट फ्रेम पे ले जाते हैं, काफ़ी कुक कर रहा है ये, ठीक है। ये देखो, तो फर्स्ट फ्रेम पे अनयूजुअल पॉइंट्स इन्हें जनरेट किए, मुझे चाहिए जब ये टूट रहा है उस टाइम पे चाहिए। तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे रिमूव अनरिलीज पॉइंट एंड रिमूव एट लाइफ एंड, ओके, एंड लाइफ स्पैन मैं कर देता हूँ इसका अबाउट 0.7 समथिंग, ओके, एंड जस्ट प्ले करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक होगा तब जाके वो, यहाँ यू कैन सी, जब वो ब्रेक हो रहा है तो वो जाके डिलीट, वहाँ से पॉइंट जनरेट हो रहे हैं इनसाइड की तरफ, लाइक इनसाइड फेसेस जो हैं ज्योमेट्री के वहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसका एक लाइफ स्पैन है 0 से 7 तक, एंड देन उसके बाद वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस नोड के थ्रू हमने किया है, जो कि मैंने काफ़ी वीडियोस में बता भी रखा है पीछे आपको, लाइक आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये सोर्स हमें चाहिए, एंड मैं कलर वगैरह नहीं चाहिए मुझे, तो कलर हटा देता हूँ इसका। एंड डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी में रखता हूँ इसकी 10 और समथिंग, 10 तो नहीं, आई थिंक 10 बहुत कम होगी, एक बार प्ले करके देखते हैं। हाँ, फास्ट तो हो रहा है डेंसिटी कम होने से, लाइक ये पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, ये को बहुत ज़्यादा, बहुत कम पॉइंट है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 1 ही कर देता हूँ, आई थिंक 1 पे ज़्यादा बेटर है। एंड इसको 25 कर देंगे तो सही रहेगा ना, हाँ बढ़िया, ठीक है, इसी पे करते हैं। तो ये हमारी सोर्स आ गई। अब सोर्स तो ठीक है, इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, तो जो मैं इसको कैश करूँ, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी है मेरे पास, नाइस वेलोसिटी है। अगर नहीं होती तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एट्रीब्यूट को यहाँ से अपने लाइक ट्रेल लगा के या सब चीज़ करके वो करते हैं। तो डेब्री सोर्स हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमें करना है पार्टिकल जनरेट, पॉप नेटवर्क लगाया हमने, एंड इसको दिया हमने पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट से गाइड हटा दो, गाइड नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे ग्राउंड लगाओ, ग्रेविटी लगाओ। ये करना ही पड़ता है यार, क्या करें, लेकिन जब तक करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो सीख लो, क्या ही बोलूँ मैं, और जब तक सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। एंड यहाँ पे लेंगे हम स्टैटिक नहीं, ग्राउंड प्लेन, ओके, ये ले लिया हमने ग्राउंड प्लेन, क्योंकि जब भी हम कोई सिम करते हैं तो एक ग्राउंड प्लेन और ग्रेविटी वगैरह लेते हैं। अगर ग्राउंड प्लेन की जगह आपका कोई नॉर्मल ज्योमेट्री है तो उसको भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। अभी मैं सिंपल नॉर्मल ग्राउंड था तो मैंने ये नॉर्मल ग्राउंड लिया, जस्ट प्ले, एंड आप देख सकते हैं बाउंसीनेस काफ़ी है। तो बाउंसीनेस को कम करो, सॉरी यहाँ से नहीं, ग्राउंड पे जाओ, फिजिक्स पे जाके बाउंसीनेस को 0.01 कर दिया मैंने, ठीक है। प्ले किया, एंड यहाँ पे बहुत ही लाइक सही लग रहा है, लेकिन ये देखो गायब हो रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए कि गायब होने चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं दी यहाँ पे, अगर आप देखोगे
तो मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी फुल है, लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारे बाहर से एज वगैरह आ रही है ना, यहाँ पे एज एट्रीब्यूट है, इसको डिलीट करो, ये काम ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट डिलीट लगाओ एंड यहाँ पे इसको डिलीट कर दो, एज को, एंड लाइफ को भी डिलीट कर दो, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अदरवाइज़ ये यहाँ पे ओवरराइड होते हैं। ओवरराइड क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट कॉल हो रहे हैं सारे बाहर से, इसलिए यहाँ पे भी आप उसको हटा सकते हो, बट ओके। ना यू कैन सी हमारे कुछ डेब्रिस जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई कोलिजन ज्योमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा यूजुअल लाइक यूनिफॉर्म लग रहा है काफ़ी। आई थिंक इसका जो बर्थ रेट है उसको भी कम कर सकते हैं, मे बी 200 और समथिंग, लेट्स सी। 200 तो बहुत कम हो गया, 2000। ये बेटर है। अब इसमें कोलिजन ऐड करेंगे तो जो मेरा ये पीसेस हैं, पैक पीसेस हैं, इनको मैं VDB में क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लगाएंगे कोलिजन सोर्स, यहाँ पे नल VDB के लिए, एंड आई थिंक VDB हम ज़्यादा हाई नहीं ले जाएंगे, इसको 0.05 तक देखता हूँ कैसा चल रहा है, प्ले कर देंगे तो हाँ ठीक है, ओके इतना चलेगा। एंड ये होगी ज्योमेट्री, Ctrl+C। अब इसके अंदर एक स्टैटिक ज्योमेट्री लेते हैं हम, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट मर्ज, एंड यहाँ पे इसको पे लगा देंगे, एंड ऑब्जेक्ट में ये आ गया, एंड VDB में यहाँ पे जाएंगे कोलिजन्स पे, एंड यहाँ पे मोड को कर देंगे वॉल्यूम सैम्पल, एंड यहाँ पे पिक्सल वॉल्यूम पेस्ट कर देंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कोलिजन। तो मैं क्या करता हूँ, चलने देते हैं इसको, देखते हैं कितना फास्ट चल रहा है कितना नहीं। एनिमेटेड नहीं है, एनिमेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसको यूज़ डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री कर देना। मैं जब भी तो कहूँ कि इतना फास्ट कैसे चला है। ओके काफ़ी स्लो चल रहा है। तो एक काम करते हैं, वहाँ से जाके थोड़ा सा इसको 0.8 और समथिंग कर देंगे, एंड इसका स्टार्ट फ्रेम रखते हैं जब ये टूट रहा है, क्योंकि उससे पहले रखने का कुछ मीनिंग है नहीं। सेव कर देता हूँ फाइल, कभी उड़ जाए। प्ले करेंगे, एंड कब टूट रहा है ये? ओके ये टूट रहा है 15 फ्रेम के बाद। तो इसको 15 फ्रेम से चलाते हैं, तो सिमुलेशन स्टार्ट हो गई हमारी। स्टार्ट फ्रेम विल बी 15, ओके, एंड प्ले करते हैं इसको। सो नाउ यू कैन सी सम डेब्रिस आर कमिंग आउट, ओके। इसमें थोड़ी नॉइस वगैरह ऐड कर सकते हो आप, पॉप फोर्स ऐड कर सकते हो एंड वगैरह वगैरह, बट मैं इतना कुछ फालतू का ऐड नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक नॉर्मली इसको रहने देते हैं। सोर्स के पॉइंट बढ़ाते हैं, 3000 इज इनफ। एंड यहाँ पे मैं एक पॉप विंड वगैरह ऐड कर देता हूँ, जिससे ड्रैग वगैरह लगेगा इसमें। तो ड्रैग 0.2 कर देंगे। विंड नॉर्मली है, थोड़ी सी नॉइस वगैरह ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। सी सम लाइक जब ये मैं इसको ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूँगा तो काफ़ी डिटेल लगेगा ये डेब्रिस वगैरह ना। या आई थिंक इट्स फाइन, बट आई थिंक ड्रैग बहुत ज़्यादा हो गया। इसको 0.1 कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको कैश आउट कर लेंगे। तो मैं लूँगा डॉप इम्पोर्ट, इसको दे देंगे डॉप नेट, एंड यहाँ पे हमें पॉप चाहिए सिर्फ पार्टिकल्स, एंड यहाँ पे लगाएंगे एट्रीब्यूट डिलीट। तो अनयूजुअल एट्रीब्यूट जो होंगे उनको डिलीट कर लेना कैश करने से पहले। आ भी नहीं रहे अभी, तो 15 फ्रेम पे आएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम पोजीशन रखते हैं, टेक्सचर यूवीज क्या रखें इसमें, एंड वेलोसिटी रखते हैं, एज रखते हैं, और आईडी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हम डिलीट वगैरह करें बाद में पॉइंट, तो कुछ उड़ रहे हो तो उनको डिलीट कर सकते हैं आईडी के बेस पे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट नॉन सिलेक्टेड, यहाँ पे लगाओ फाइल कैश नोड, जो कि हमारी डेब्रिस पॉइंट भी आ गए, एंड सिमुलेशन है, हाँ ठीक है सिमुलेशन है। देन यहाँ पे और क्या है, नोड नेम ले लो इसको, नोड नेम, देन जस्ट सेव टू डिस्क।
ये आपकी जहाँ पे फाइल सेव होगी वहाँ पे फोल्डर क्रिएट होगा एंड देन वो सेव हो जाएगी। ओके, तो मिलता हूँ आपको कैश के बाद। ओके तो कैश हो चुका है एंड प्ले करते हैं इसको। इट्स नाइस, बट देखा कुछ पीसेस काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो इन्हीं को मैं कह रहा था कि वेट सिमुलेशन डिसेबल कर दो, अदरवाइज पता नहीं क्यों रनिंग करते रहते हैं ये। ओके, और ये क्यों दिक्कत दे रहा है भाई, पता नहीं। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे करो एंड प्ले। वापस से कैश क्यों कर रहा है पता नहीं। एक काम करते हैं, इसको लाइक यहाँ से बंद कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, प्ले करेंगे। ओके, तो काफ़ी सही लग रहा है एंड इन पीसेस को हमें डिलीट करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं, बट आई थिंक ये लग रहे हैं सही। एक बार कैमरा व्यू से देखते हैं। ये कुछ पीसेस हैं जो ज़्यादा उड़ रहे हैं ना, बट लेट्स नॉट डिलीट नाउ। ओके, बाद में करेंगे अगर बुरे लगते हैं तो। अब यहाँ पे हमें कुछ पीसेस चाहिए जिसको हम यहाँ पे पॉइंट कॉपी टू पॉइंट करेंगे एंड वो मैं लूँगा अपनी सिमुलेशन से। ओके, तो मैं यहाँ से लूँगा, एक टाइम शिफ्ट लगाऊंगा पूरी सिमुलेशन पे एंड इसको एंड इसको हम कर देंगे टाइम शिफ्ट लास्ट फ्रेम पे 200 पे। तो अब ये बिल्कुल फ्रीज है सिमुलेशन। अब मैं यहाँ से कुछ पीसेस को डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से ब्लास्ट कर सकता हूँ, ब्लास्ट, एंड यहाँ पे कुछ पीसेस लूँगा जो मुझे कॉपी टू पॉइंट करने हैं। तो कौन से पीसेस ले सकते हैं हम, ये ले लेते हैं, नहीं ये नहीं, ये ले लेते हैं, मतलब जो आपको सही लगे, लाइक डेब्रिस की फॉर्म में एक ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, एंटर एंड डिलीट नॉन सेलेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ पीसेस हमारे पास हैं, इन सबको हमें ओरिजिन पे रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ फॉर ईच कनेक्टेड पीसेस, फॉर ईच कनेक्टेड पीसेस। यहाँ पे एक पीस आया, यहाँ पे इसको कर दो मैच साइज, तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा गेट पे। ठीक है, एंड इसको एक साइज़ का करने के लिए स्केल टू फिट में मैंने किया एंड मैं इसको कर देता हूँ 0.05। अब सारे पीसेस 0.05 के हो गए, ये देखो। ठीक है, अपने आप। एंड अब मैं इसमें लगाऊंगा इन्यूमरेट, जिससे कि मैं इनको एक वेरिएबल दूंगा, असाइन करूंगा एक एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल एंड इसको पॉइंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब हमारे पास वेरिएबल है, कहाँ पे है, रुको मिनट, वेरिएबल हाइड अदर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल 0 से 3 तक, क्योंकि हमारे पास 4 पीसेस हैं। सेम एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा अपने पॉइंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एट्रीब्यूट एडजस्ट इंटीजर। ठीक है, ये यूज़ करना है हमें। इसमें पहले से वो सॉरी वेरिएंट नाम से मैंने वेरिएबल डाल दिया गलती से, वेरिएंट। ठीक है, तो सेम नाम आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको करना है कांस्टेंट की जगह पे रैंडम एंड यहाँ पे 0 to 3 कर देना, जितने आपके पीसेस हों उस हिसाब से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉपी टू पॉइंट एंड इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं हम ज्योमेट्री टू कॉपी, पॉइंट्स टू कॉपी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे पीसेस जो हैं एक एक, मतलब जो सारे पीसेस हैं वो एक ही पॉइंट पे असाइन हो रहे हैं लाइक मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे भी हमें सेम नेम यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएंट। तो आप देख सकते हैं सब अलग अलग है। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट रैंडमाइज, तो रैंडमाइज शेप एंड रैंडमाइज द रोटेशन। तो यहाँ पे लेता हूँ पी स्केल एंड इसको यूज़ करेंगे कस्टम रैम के अंदर। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 0.02, और मतलब मुझे चेक नहीं किया मैंने कभी 0.0 आप देख सकते हैं कैमरे में जो सही लगे आपको। तो मैं इसको 0.1 कर देता हूँ एंड मिनिमम को मैक्सिमम को मैं 2 कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, एंड आई थिंक इट्स इनफ, फेयर इनफ। सो बड़े पीसेस को हम थोड़े कम रखते हैं
इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल। सो ये हो गया एंड इसको दे देते हैं 3। आई थिंक दिस इज विल बी अ कूल पार्टिकल साइज। ओके सही लग रहा है, लेकिन रोटेशन अभी भी रैंडम नहीं हुई है, तो मैं क्या करता हूँ एट्रीब्यूट रैंडमाइजेशन लेता हूँ एंड यहाँ पे डाल देंगे हम ओरिएंट एंड इसको कर देंगे 4। यहाँ से डायरेक्शन और ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे सब अलग अलग रैंडमाइजेशन के साथ। ओके अब इसको अगर मैं अपने उसके साथ देखूँ, लाइक ये तो हो गया हमारे डेब्रिस। तो यहाँ पे एक अनपैक डालो। अनपैक डालने से पहले मैं नॉर्मल इसको प्ले करूँगा अपनी इसके साथ जो डिस्ट्रक्शन मैंने किया है एंड कैमरा से थ्रू एंड इसको प्ले करेंगे। आई कैन सी स्मॉल डेब्रिस। ओके तो इसको पीसेस आई थिंक बड़े हो सकते हैं, थोड़े से काफ़ी छोटे हैं, राइट। तो यही आपको विजुलाइज करना पड़ता है कि आपको कितने ज़्यादा पीसेस छोटे चाहिए बड़े चाहिए, तो यही ज़्यादातर आपका काम है, ठीक है। ओके तो इसको हम साइज़ को यहाँ से चेंज करेंगे, तो मैक्सिमम साइज़ यहाँ से हम ना ग्लोबल स्केल भी बढ़ा सकते हैं, तो ओवरऑल वो साइज़ अपने आप बढ़ा देगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा कम करते हैं, फिर इसको हटाते हैं थोड़ा सा। ओके तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ग्लोबल साइज़ को, या तो अब थोड़ा बेटर है, पहले से विजिबल है ज़्यादा। ओके ये नाइस। आई थिंक ये पीसेस भी अच्छे लग रहे हैं, लाइक गिरते हुए ना, अच्छा उछलते हुए ठीक लग रहे हैं। अब हमें क्रिएट करना है, इसको कैश कर लेंगे हम बाद में, लाइक यहाँ पे एक नल क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये पैक ज्योमेट्रीज हैं। अगर आप मैं खुद में दिखाऊँ तो यहाँ पे पैक ज्योमेट्रीज हैं, सी। तो इसको अनपैक करना पड़ेगा एंड देन फिर इसको कैश करना पड़ेगा। अनपैक यहाँ पे एंड इसके साथ हमें वेलोसिटी चाहिए इसके साथ। ओके अनपैक के साथ वेलोसिटी ले लेना एंड यहाँ पे इसको कर देना फाइल कैश। और ये हो गया हमारी डेब्रिस नोड नेम एंड सिमुलेशन नहीं है ये, तो सिमुलेशन पे से हटा दो और सेव टू डिस्क। तो ये काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि ये ज्योमेट्री है, लाइक ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं है इसलिए। ओके सो आफ्टर कैशिंग आई थिंक इट्स फाइन। अगर आप क्लोजली जाके देखोगे ना ग्राउंड पे ये ऐसे दिखेंगे, तो अभी दूर का शॉट है तो इसलिए कोई ज़्यादा वो नहीं करता, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या कर सकते हैं ना, हम इसको ग्राउंड पे अलाइन कर सकते हैं विथ सम नॉर्मल्स वैल्यूज़। ओके वो मैं फिर कभी दिखाऊंगा किसी और ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, डेब्रिस रेडी हो गया हमारा एंड यहाँ पे कर देंगे इसको आउट डेब्रिस। ओके एंड अब बारी है पायरो की। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स थे, इसको लूँगा मैं एक दूसरी साइड। अब इससे मैं क्या करूँगा, एज के थ्रू कुछ पॉइंट डिलीट करूँगा, क्योंकि मैं इतनी सारी सोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एट्रीब्यूट ट्रायंगल एंड यहाँ पे हम करेंगे इफ़ एट द रेट एज इज़ ग्रेटर देन CHF। तो मैं थ्रेशोल्ड जनरेट कर रहा हूँ। ओके एक और ब्रैकेट, देन रिमूव पॉइंट 0 एट द रेट कॉमा एट द रेट PT ना। ओके तो अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड जनरेट होगा, यू कैन सी। तो हमें कितने रखना है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, कितने पीसेस रखने। तो ये देखो वो जल्दी डिलीट हो रहे हैं देन गिनने के बाद। तो ये मुझे सोर्सिंग के लिए चाहिए अपना, ठीक है। एंड आई थिंक इनफ है, काफ़ी है। लेकिन और पॉइंट्स होते तो और ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है इसी को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे करेंगे पायरो सोर्स ऐड करेंगे, पायरो सोर्स एंड इसमें हम देंगे इसको सोर्स स्मोक, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऐड की। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेस्टराइज करेंगे। नॉइज डालने का सोच रहा था, लेकिन ये काफ़ी पहले से ही अनयूनिफॉर्म है, तो इसको रहने देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम लेंगे डेंसिटी, टेम्परेचर, वेलोसिटी। ओके इसको कर देंगे नॉर्मलाइज, क्योंकि वॉक्सल्स दिख रहे हैं आपको, वॉक्सल्स बनते हुए, तो ये हट जाएंगे। फिर नॉर्मलाइज कर दिया तो हमने लाइक दिस एंड
पी स्केल भी थोड़ा कम करेंगे एंड वॉक्सल साइज 0.05 होगा आई थिंक, 0.05, एक अच्छी क्वालिटी में देख निकालना, ठीक है। एंड यहाँ पे वेलोसिटी ब्लर ऐड कर सकते हैं, कितना वो करना है वो आपको देखना है कितना रखना है आपको। तो मैंने ये रखा है, ब्लर सैम्पल रेट बढ़ा देंगे, ओके 20 और समथिंग, ओके। एंड आई थिंक इट्स नॉट टू हैवी but yeah, it's heavy, so make it 8 or something, okay, not too high, yeah 0.6। एंड इसको भी मुझे कैश करना पड़ेगा, ठीक है, डेंसिटी टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, क्योंकि अदरवाइज ये काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं फाइल कैश। आई नो काफ़ी ज़्यादा फाइल कैश यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे सिस्टम की कॉन्फ़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बट मैं आपको मैनेज करना सिखा रहा हूँ। एक लो एंड पीसी में भी आप किस तरीके से इस लेवल पे एफेक्ट्स कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अपनी फाइल्स को कैश कीजिए, जो भी आपकी लोडिंग ले रहा है वो चीज़ को कैश करके रन करेंगे तो बहुत ही सिंपल से आपकी सिमुलेशन हो जाएगी। नोड नेम मैं इसको दे देता हूँ रेस्टराइज सोर्स, ओके। रेस्टराइज सोर्स सिमुलेशन नहीं है एंड VDB है, ज्योमेट्री भी नहीं है एंड सेव टू डिस्क। काफ़ी जल्दी हो रही है, पता नहीं कैसे। चेक करते हैं, या इट वाज क्वाइट फास्ट नाउ, ओके। तो ये जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, सिंबल से यहाँ पे एक कोलिजन भी हमें अभी रेडी करना है, ठीक है। तो कोलिजन रेडी करने के लिए मैं कोलिजन कहाँ रेडी करूँ यार, यहाँ सब फैला पड़ा है इधर। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, थोड़ा नीचे लेके आओ इसको, हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो कोलिजन रेडी करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाँ करना पड़ेगा मैंने। यहाँ पे लगाओ, ये हमारा इसको करो अनपैक किया इसको, एंड यहाँ इसको VDB में कन्वर्ट कर दिया, VDB फ्रॉम पॉलीगन। एक ट्राई करते हैं बिना अनपैक करे होता है क्या, हाँ हो रहा है बिना अनपैक के भी, बिना अनपैक के वार्निंग भी दे रहा है, ठीक है चलो अनपैक ही कर लो तो बेटर है, यही VDB। एंड मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना है कोलिजन एंड वॉक्सल साइज आई थिंक 0.1 इज बेटर है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पॉइंट V वेलोसिटी का, VDB नेम होगा हमारा वेल, इसको दे देंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें वेलोसिटी भी हमारे पास आएगी आई थिंक, आने तो चाहिए कहाँ गई, ओके। तो अनपैक किया तो इसमें वेलोसिटी लेके आना अपनी, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं करेगा वेलोसिटी पे, नहीं कैन सी वेलोसिटी, ओके। क्योंकि यही होगा जो ड्रैग करेगा हमारी डस्ट को नीचे की तरफ और जैसे भी वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 0.5 कर देता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 0.8 आई थिंक। अगर ये हैवी ना हो तो मैं डायरेक्ट रन करूँ, ठीक है डायरेक्ट रन करते हैं इसको। तो ये हमारा नल ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारे कोलिजन के लिए, कोलिजन Ctrl+C, यहाँ पे लगाएंगे हम पायरो सॉल्वर, ठीक है। पायरो सॉल्वर लगाया, स्टार्टिंग फ्रेम को रखते हैं 15 एंड इसको जस्ट यहाँ पे करते हैं डायनेमिक सिमुलेशन को कर देते हैं ऑन, ओके। जस्ट प्ले करते हैं इसको, वाह मतलब इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है काफ़ी फास्ट है। इसको अगर मैं OpenCL पे चलाऊँ तो देखते हैं कैसा वर्क करेगा, ओके। तो इसको चलाओ, आई थिंक इतना बुरा नहीं है ये। आप कोलिजन ऐड करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या आता है। कोलिजन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट मर्ज लूँगा मैं, ऑब्जेक्ट मर्ज, इसमें वो नल पेस्ट कर देंगे कोलिजन का एंड इसको सेकंड फुट में लगाएंगे, और यहाँ पे कोलिजन में जाके दे देंगे SDF प्लस वॉल्यूम वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी का नाम रखा था वेल, तो यहाँ पे ये रखते हैं। एक बार नेम चेक कर लेना इसका, कोलिजन COLLISION, ठीक है दोनों ठीक है। वेलोसिटी स्केल हमने 0.1 दिया है फुल, तो इसको जस्ट प्ले करते हैं। इसको प्ले करते हैं, सॉरी मैं गलत चीज़ प्ले कर रहा था। नाइस, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, क्योंकि ये टेम्परेचर, क्योंकि डस्ट की तरफ
क्योंकि ये डस्ट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये डस्ट की तरह बिहेव करेगा तो मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ, बाउंसी नेगेटिव करता हूँ इसकी माइनस के 0.2। ओके, विंड वगैरह तो नहीं रखता मैं, डिस्टर्बेंस एंड टर्बुलेंस ऑन कर देते हैं। या अभी थोड़ा फील दे रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है डस्ट वगैरह की तरफ। एंड इसमें मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बढ़ाता हूँ, अभी 10 कर देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं, नॉइज़ देख सकते हैं डस्ट में, जो कि काफ़ी सही लग रही है। ओके, बाकी कोल्यूशन वगैरह है तो वो भी सही काम कर रहा है। एक बार देखते हैं कि डिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, कि जल्दी डाई तो नहीं हो रही स्मोक। ग्राउंड हमने बंद नहीं करा है, 1 मिनट। इसमें मैं बाउंड में जाके ग्राउंड कहाँ है, कोल्यूशन ग्राउंड प्लेन गोस फ्रॉम ब्लो। ओके, देन आई थिंक फील्ड में जाके डिसिपेशन को 0.05 कर देते हैं। आई थिंक दैट्स इट। इसको प्ले करेंगे। मुझे काफ़ी सही लग रहा है रिज़ल्ट अभी के लिए, तो मैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, डिस्टर्बेंस वगैरह ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। तो इसी को रेंडर करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको कैश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, इसको रेंडर करते हैं साथ मिलके। ओके, तो कैश करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से VDB में कन्वर्ट, आउटपुट पे जाना। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे फ्लेम नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए एंड टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ डेंसिटी से ही काम चलाना है। वेलोसिटी चाहिए, कन्वर्ट टू VDB यूजिंग 16-bit फ्लोट। ओके, तो बस यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी एंड वेलोसिटी ही है। एंड इसको करेंगे फाइल कैश, यहाँ पे ले लेंगे VDB एंड ये हो गया मेरा नोड नेम। सो ये हो गया आउट पायरो सिमुलेशन है। एंड इसको सेव कर देता। फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है, वरना कैश होते टाइम भी वो क्रैश हो सकती है। तो सेव टू डिस्क, और मैं मिलता हूँ आपको कैश के बाद। ओके, तो ये कैश हो चुका है एंड अब इसको प्ले करते हैं। पायरोसिम थोड़ा सा लोड ले रहा है, पता नहीं क्यों। इसको वापस से बंद करते हैं एंड और क्या कर रहा था मैं, इसको हटा देते हैं, स्मूथ शेडेड करते हैं। काफ़ी सही है ना, या इम्पैक्ट भी है। इसको बाकी डेंसिटी वगैरह इंक्रीज करके ना और इम्पैक्टफुल दिखा सकते हैं बाद में। ओके, सो इसको ले जाते हैं कर्मा में। तो यहाँ पे डालो नल आउट पायरो। ओके, कंट्रोल एस। तो यहाँ तक मेरा अपना सारे एलिमेंट्स हो गए, डेवरिस रेडी हो गया मेरा, ठीक है। RBD तो है ही पहले से, यानी यहाँ पे ये पायरो भी हो गया। तो अब इन सबको कंबाइन करके रेंडर करते हैं कर्मा में। तो मैं यहाँ पे लॉपनेट मैंने लिया है, इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे पहले से ही मैंने सेटअप कर रखा है टावर डिस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको इंपोर्ट वगैरह करा के पहले से ही सेव कर लेते हैं फाइल को, ठीक है। तो ये मैंने पीछे ग्रिड लगाई है जो कि काफ़ी रिफ्लेक्टिव लग रही है, ठीक है, बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पे एक HDRI वगैरह है, तो इसको हाइड करते हैं। तो इस तरीके की मेरी ग्रिड एंड ये मैंने मॉडल वगैरह यहाँ पे लिया है, मैं दिखा देता हूँ कैसे किया। टावर को इंपोर्ट किया, ग्रिड लेके आया यहाँ, इसमें बनाई थी मैंने ग्रिड ये, ठीक है। एक ग्रिड ली एंड देन उसको बेंड किया, ऑटो UV वगैरह की, ट्रांसफॉर्म UV ट्रांसलेट किया। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे फिर इंपोर्ट करा लिया दोनों चीज़ों को, ठीक है। आगे कैमरा सेट किया मैंने कि यहाँ पे मेरा कैमरा, इसको ऊपर ही सेट करते हैं। ओह, इसको कर दो सोलारिस एंड कैमरा, ठीक है। तो ये आ गई सब चीज़ें। एंड मैंने इसके अंदर फिर मटेरियल बनाया। तो इसमें 2-3 टेक्सचर्स थे, एक मिड का टेक्सचर था जो कि यहाँ पे लगाना था, एक रेड टेक्सचर था जो भी टॉप पार्ट का था, एंड एक था ग्रे टेक्सचर जो कि इन बीच वाली प्लेट्स का था, लाइक बीच वाली स्ट्रक्चर का था। तो मैंने तीनों को असाइन किया, एक ग्रिड का टेक्सचर है वो भी असाइन किया। तो तीनों को असाइन करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था। फिर रेंडर ज्योमेट्री में मैंने यूज़ किया है इसको, क्या नाम है, मोशन ब्लर वगैरह ऐड किया, जो भी टावर के पीसेस गिरेंगे वो मोशन ब्लर दिखेगी। एक HDRI लगाया बढ़िया सा, बढ़िया नहीं है, एयर म्यूजियम का है, मेरे पे पुराना ही पड़ा है, ठीक है। और कर्मा मटेरियल लगा के
अब इसको रेंडर करके दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। देन वी कैन ऐड डेब्रिस एंड पायरो। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ लग रहा है। अगर ये आपको नहीं देखना पीछे का बैकग्राउंड तो आप डी प्रेस करो, बैकग्राउंड में से डिस्प्ले एनवायरनमेंट लाइट को हटा दो। मुझे सही लग रही थी ये लाइटिंग, तो मैंने ही रख लिया भाई, आप देख लेना जो आपको सही लगे, ठीक है। इसको हटाता हूँ अभी के लिए। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊँ एंड आपको पीसेस वगैरह गिरते हुए दिखाऊँ तो इसमें मोशन ब्लर भी ऐड आपको दिखेगा। इसको मोशन ब्लर देखने के लिए मैं इसको जूमिंग पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं मोशन ब्लर वगैरह है। सी इतना क्लियर नहीं दिखेगा बट है। ओके, तो वापस से कैमरा पे गए, इसको हटाया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे अपने डेब्रिस। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा सॉप इंपोर्ट एंड जाएंगे यहाँ पे टावर डिस्ट्रक्शन आउट डेब्रिस, इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो ये डेब्रिस आ गए। इसके लिए मैं अलग से एक मटेरियल बना लेता हूँ, कर्मा मटेरियल बिल्डर। यहाँ पे जाएंगे, मैं इसमें ग्रे और इससे मिलता जुलता कुछ कलर दूंगा, जैसे कि ये पीसेस है मेरे पास हैं ये वाइट वाले, तो इससे मिलता जुलता ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये इससे मिलता जुलता ब्लैक वाले से मिलता जुलता कुछ होना चाहिए। तो मैं एक कलर पिक करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ रफनेस बढ़ा दूंगा फुल एंड इसको नेम दे देंगे हम डेब्रिस एंड पायरो के लिए मैं एक ले लेता हूँ कर्मा पायरो मटेरियल। ओके, कर्मा पायरो मटेरियल आ गया एंड इसमें नॉर्मल है, इसको नॉर्मली रखते हैं अभी अपनेट। एंड यहाँ पे असाइनमेंट की बारी जब आती है तो इसमें यहाँ पे नीचे एक पार्ट होता है सीन ग्राफ, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो इसको नेमिंग दे दो, जो सॉप इंपोर्ट किया इसको डेब्रिस नेमिंग दो डेब्रिस। तो अब इसको मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो असाइनमेंट में जाके इसमें एक और ऐड करेंगे और जो डेब्रिस है मेरा उठा के यहाँ पे डाल देंगे, पटक देंगे एंड कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके जो मटेरियल्स मैंने बनाया डेब्रिस का इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इसी रंग का सारा ये डेब्रिस आ गया। ओके, सी देखते हैं इसको। और हाँ, इस रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग में इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मोशन ब्लर। तो इसमें ऐड कर दो अपने जो भी टावर मैंने ऐड कर रखा है डेब्रिस को कॉपी करो, कॉपी पाथ और यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर दो, तो जिससे कि डेब्रिस में भी अगर वेलोसिटी है तो वो भी मोशन ब्लर हो गया ऐड उसमें। तो कर्मा CPU जूम करके देखते हैं कि कलर ठीक है या डार्क करूँ, थोड़ा सा कुछ पता चले ना। आई थिंक 1 मिनट के लिए टावर बंद कर देता हूँ। तो अब दिख रहा है, आई थिंक सही है। थोड़ा डार्क कर देते हैं क्योंकि टावर के साथ ही थोड़ा मैच नहीं कर रहा। अब मैं इसमें जाऊँगा डेब्रिस में, इसका कलर में जाके इसको और डार्क करता है। आई थिंक इट्स इनफ। कैमरा व्यू पे जाएंगे वापस से एंड अब यहाँ पे हम पायरो ऐड करेंगे। तो इसको वापस से उड़नी GL पे कर दो एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉप सॉरी सॉप इंपोर्ट और इसमें हम नेम दे देते हैं इसको पायरो एंड ये होगा तुम्हारा आउट पायरो। एक्सेप्ट यहाँ पे लगा है इसको, सी वॉल्यूम काफ़ी सही लग रही है। एंड यहाँ पे असाइनमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पे पायरो को उठा के इस पर पटक देंगे एंड यहाँ पे मटेरियल ले लेते हैं अपने पायरो का, कर्मा पायरो मटेरियल। ओके, एंड अब इसको रेंडर करते हैं कर्मा CPU। तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, जो कि दिख काफ़ी सही रहा है। अब बाकी डेंसिटी वगैरह टेस्ट करनी है हमें इसकी, तो मैं एक काम करता हूँ जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऐसे ही जूम नहीं करते, 1 मिनट यहाँ से जूम करते हैं एंड बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। आई थिंक कुछ एरिया ही देखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया रेंडर हो रहा है तो टाइम ले रहा है। तो मैं कुछ ही एरिया देखता हूँ इसका, लाइक दिस वन ओनली और मे बी दिस एरिया, ठीक है। एंड इसको जूम नहीं कर सकते अभी, 1 मिनट
आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी फास्ट रेंडर हो रहा है। तो पायरो की जो क्वालिटी है, मतलब पायरो का जो शेडर उसको चेंज करेंगे। डेंसिटी में भी मैं 2 कर देता हूँ, तो मैं इसको काफ़ी डेंस बनाना चाह रहा हूँ। एंड स्मोक कलर में भी कैन मेक इट, आई थिंक वाइट इज़ इनफ, वाइट इज़ मोर लुकिंग गुड। थोड़ा सा ग्रेइश लग सकते हैं, थोड़ा सा, हाँ। शेडो डेंसिटी we can add, or yeah, smoke brightness we can increase. Okay, यहाँ पे है टिंटेड स्मोक कलर विद सीडी। अगर आपके पास कलर वेरिएशन है आप तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। एंड इसको स्टॉप करेंगे, इसको हटाएंगे, क्लियर रीजन इसको हटाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसा लग रहा है यहाँ से, इस व्यू से देखते हैं। इसको नीचे कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम डस्ट से ज़्यादातर अपनी खामियों को, जो भी हमारी खामियां हैं डिस्ट्रक्शन में या डेब्रिस में, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो डेंसिटी इसलिए मैंने थोड़ी सी बढ़ा ली है। बाकी कैमरा में जाके अगर थोड़ा सा फ्रेम आगे करके मैं उसको निकालूँ, लेट मी व्हेन इट हिट्स हियर, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी इसने ले रखी है। ओके, तो इस तरह के शॉट्स आप अपने शोरील में ऐड कर सकते हैं अगर आप जूनियर आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये काफ़ी सही प्रोजेक्ट है आपके लिए, पायरो के लिए, डेब्रिस के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, रेंडर के लिए एक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। तो ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए, अदर मॉडल यूज़ कीजिए, अदर इन्वायरमेंट यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, एंड देन यू कैन क्रिएट द सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट। एंड मैं आपको अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा, या कमेंट कर दीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।